सबसे पहले मैं तुम्हें जो बच्चे नए हैं, जो अभी अभी आए हैं, आज की पहली क्लास है, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि whenever errors are added, whenever two physical quantities are added या subtracted, their errors will always be added. And when a physical quantity is multiplied, two physical quantities are multiplied and divided, then their relative errors are added. Absolute error नहीं होगा, relative error add होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर there are two physical quantities where one physical quantity is raised to some power, then that is being the error here, the relative error is multiplied by that power which is there. So I'll just give you a brief what I am talking about. So let's say we have one quantity, Z is equal to A plus B. And let's say A में जो एरर है वो डेल्टा A का एरर है और B के अंदर जो एरर है डेल्टा B का एरर है. And when you are having another physical quantity Z, which is the sum of these two physical quantities A and B. Physical quantity मतलब जो भी quantity को हम measure कर सकते हैं, आसपास जो measure कर सकते हैं. तो when you add, two physical quantities A and B to get another physical quantity, तब जो इनके relative, जो इनके absolute error है ना, delta Z, जो Z में जो error होगा, that will be the sum of the errors in A and B. Same चीज अगर z is equal to a minus b करोगे, मतलब अगर you have a physical quantity which is the difference of two physical quantity, in that case also the absolute error always gets added, delta a plus delta b ही होता है. अब जो बच्चे पिछले क्लास में थे उनको ये सब पता होगा, जो बच्चे आज ज्वाइन किए उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि there is a physical quantity, let's say उसमें error delta A है जब हम मेजर करते हैं, एक दूसरा physical quantity B है जिसको जब हम मेजर करते हैं उसमें error delta B है, and we define another physical quantity Z which is the sum of these two physical quantities A and B, then the absolute error delta Z is the sum of the absolute errors in A and B. Is it clear to everyone? Similarly, when we have a physical quantity which is the difference of two physical quantities A and B, then the absolute error delta Z is equal to sum of the absolute errors of A and B, right? Now third जो मैं बोल रहा था कि अगर हमारे पास एक physical quantity Z is equal to A into B हो जाता, तो उस केस में बेसिकली जो इसका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर डेल्टा Z by Z होता है, मतलब एरर इन Z डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, तो डेल्टा Z by Z इज रिलेटिव एरर ऑफ Z विल बी इक्वल टू डेल्टा A by A प्लस डेल्टा B अपॉन B. ये दोनों के केस में जब Z इज इक्वल टू A इंटू B होगा तब भी ये होगा, और अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B होता तब भी उनके रिलेटिव एरर्स को हम लोग ऐड करते. तीसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है A रेज टू द पावर M इंटू B रेज टू द पावर N डिवाइडेड बाय C रेज टू द पावर P. अब अगर हमें इसका रिलेटिव एरर निकालना है डेल्टा Z बाय Z का, हमें सभी का रिलेटिव एरर पता है, A का, B का और C का रिलेटिव एरर अगर पता है, तो रिलेटिव एरर ऑफ Z विल बी M टाइम्स, जो ये पावर है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है एरर से, M टाइम्स डेल्टा A डिवाइडेड बाय A प्लस N टाइम्स डेल्टा B डिवाइडेड बाय B प्लस P टाइम्स डेल्टा C डिवाइडेड बाय C. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो देखो ये जो पावर है ना, वो पावर आके इस रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों में रिलेटिव एरर्स ऐड होता है, ये अभी हम लोगों ने किया है, तो ये हमारा
रिलेटिव एरर z का होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूले हो गया, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों के केस में डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। तीसरे के केस में z इज इक्वल टू ए इंटू बी में भी रिलेटिव एरर ऐड होता है, और फोर्थ केस में जो a डिवाइडेड बाय b है वहां पे भी रिलेटिव एरर ऐड होता है। और जब पावर में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो रिलेटिव एरर जो है पावर से मल्टीप्लाई होके और ऐड करते चले जाते हैं। सो दीज आर द 5 formulas which you need to remember to understand today's class. Valaki, could you understand? Yes, sir. Yeah, so if not 100%, even if you are able to understand 70-80%, I am fine. Why? Because this is the first class. पीछे की चीजें हम लोगों ने नहीं की है साथ में, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा 1-2 क्लास और होगा तो you will find it. क्षितिज आ गया बेटा तुमको समझ? सर आ गया है, बस अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो सही से हो जाए। करेंगे ना, एप्लीकेशंस करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी 6-7 क्वेश्चन करेंगे तो लिख लिया सबने? Shall I remove this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Let's come to the question now. This is an example which is there in NCERT. So first try and understand what they are saying. Two resistors of resistances R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm. जब मैं लिखता हूँ ऐसे ना R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 100 उसका एक्चुअल वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और ये 3 जो है वो एरर, प्लस माइनस 3 ओम, मतलब कि 3 ओम ज्यादा या 3 ओम कम, तो ये 3 ओम का एरर हो गया, राइट? तो डेल्टा R1 क्या हो गया हमारा? अगर तुम देखो डेल्टा R1 क्या हो गया? 3 ओम, ठीक है। तो जो हम लोग R1 को लिखते वो कुछ R1 प्लस डेल्टा R1 लिखते तो वो 3 ओम उसका एरर हो गया। उसी तरह R2 इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम, तो यहाँ पे ये 4 ओम क्या है हमारा? डेल्टा R2 है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R2। नाउ ये क्या कह रहा है? टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series। और हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंसेस 10th क्लास में पढ़ा है, रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो RS क्या होता है बच्चों? R1 plus R2 हो जाता है ना, R1 plus R2। अब ये जो R1 plus R2 हो जाएगा, अभी तुरंत मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है? एड अप हो जाता है, राइट? तो आपको कह रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज और जब पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन अलोंग विद द एरर वैल्यू, मतलब जो आप फाइनल वैल्यू लिखोगे वो लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है हमारा। तो अब बिकॉज दे आर द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, योर द वैल्यू ऑफ RS विल बी इक्वल टू 100 प्लस 200 ओम, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस माइनस, मैंने क्या बोला था कि ये जो एरर होता है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 300 प्लस माइनस डेल्टा R1 4 प्लस 3, सो दिस इज 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये हमारा वैल्यू हो गया सीरीज, 300 प्लस माइनस 7। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है आपको? सेकंड केस में जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पैरेलल में क्या हो जाता है कहानी हमारे पास? 1 बाय RP इज इक्वल टू, या 1 बाय R डैश करो, यहाँ पे R डैश कह रहा है उसको, तो 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, और कह रहा है कि ये जो एरर है ना उसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे,
सी दीज आर इन डिनोमिनेटर, राइट। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में एडिशन होता तब तो हम लोग जैसे ऐड कर रहे थे यहाँ पे एरर्स को वैसे ही ऐड कर देते, बट बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है 1/r1 और 1/r2 है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली एरर के लिए फॉर्मूला दे रखा है और हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है। कह रहा है यूज द रिलेशन r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ये जो हम लोगों ने निकाला r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, और दूसरे केस में कह रहा है 1/r डैश इज 1/r1 प्लस 1/r2, और एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने बोल रहा है। पहले हम लोग 1/r1 r डैश निकाल लेते हैं। 1/r1 कितना है 1/100 प्लस 1/200, 1/100 प्लस 1/200, एलसीएम ले लो 200, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3/200, so r dash is equal to 200/3, that is 66.67 होता है, अप्रोक्सीमेटली 66.7। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू हो गया। अब इसके एरर के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जस्ट सी हियर, मैं इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ। एरर के लिए अगर आप देखो ये क्या दे रखा है हमें, डेल्टा आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय r2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करना है हम लोग को। तो डेल्टा आर डैश समझ लो सब लोग अच्छे से, डेल्टा आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर क्या हो गया 66.7 का होल स्क्वायर हो गया। आर डैश का वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू डेल्टा r1। डेल्टा r1 क्या दे रखा है हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, ये 3 ओम है डेल्टा r1, तो ये क्या हो गया 3/r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 हमारा 4 है, 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ब्रैकेट में डेल्टा r2 बाय r2 स्क्वायर 200 स्क्वायर। ये क्लियर बच्चों सबको? अब हमें तो डेल्टा आर डैश निकालना है। डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू, ये 66.7 स्क्वायर को राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 66.7 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस ऑफ 66.7 बाय 200 होल स्क्वायर इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सभी को? अच्छा, अब हमें डेल्टा आर डैश का वैल्यू निकालना है, तो अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो अभी तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 66.7 बाय 100 का स्क्वायर कर दिया, सो ये हमारा 0.44, राइट, और इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा हो गया 1.33 प्लस 66.7 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर इंटू 4। So this is equal to 0.4. So this will be 1.77. तो देखो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.8 लिख लेते हैं। सो डेल्टा आर डैश इज 1.8। जब डेल्टा आर डैश का वैल्यू निकल गया, तो अब आर डैश को हम लोग एरर के साथ लिखेंगे, तो आर डैश को एरर के साथ क्या लिखेंगे 66.7 प्लस माइनस 1.8। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा था कि क्या फॉर्मूला हम लोग को लगाना। पहले वाले का तो हम लोग के पास पता है कि भाई एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो। सेकंड वाले के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया था। पैरेलल वाले के लिए तो हमारे पास नहीं है ना कोई फॉर्मूला। हम लोगों ने तो भाई
एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, राइट। तो ये जो आया है ना फॉर्मूला डेल्टा आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये बेसिकली तुम लोग जब 11th क्लास 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे ना, तो वहां पे एरर कैलकुलेशन का एक चैप्टर है, तो उसी से ये आता है, मतलब डिफरेंशिएट करके आता है, ठीक है। याद है तुम लोग को शुरू में मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, dy क्या है, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो यहाँ पे भी तो चेंज ही है ना, एरर का क्या हुआ, चेंज ही तो हुआ, डेल्टा आर डैश, राइट। तो वो सारा चीज डिफरेंशिएशन से ही आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है बेसिकली। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये राघव पुराना वाला राघव है, नया वाला राघव? राघव, हाँ जी सर। हाँ तो तुम पुराने वाले राघव, एक कोई और राघव भी ज्वाइन करना, तो मुझे करना। ओह, ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना तुम्हें राघव? हाँ जी सर। हाँ ठीक। लक्ष्य, ऑल वेल? Yes, sir. समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. गुड। लिख लिया सभी ने? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. अब देखो ये आसान वाला है ना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसी का सिंपल है। फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। भाई मैंने क्या बोला था कि z जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और उसका पावर वगैरह आ जाएगा ना, a टू द पावर 4 into b to the power 1/3 divided by c into d raised to the power 3/2, राइट। तो अब हमें रिलेटिव एरर z में निकालना है, डेल्टा z बाय z। ये कौन बताएगा मुझे? अभुदय होशियार बच्चा है, मुझे बताएगा। अभुदय बताओ तो क्या है इसका, कैसे लिखेंगे इसको? Yes, sir. 4 into delta A by A 4 into delta a by a plus plus 1 by 3 into delta B by B 1/3 into delta b by b plus plus delta C by c। plus 3 by 2 into delta D by D. बहुत बढ़िया, सबको आ गया समझ बच्चों? हम लोग को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में रिलेटिव एरर्स को ऐड करना, और जो पावर होगा उसको ले जाके उससे मल्टीप्लाई कर देना उसके रिलेटिव, है ना? क्षितिज एंड दिशा, क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक डाउट है इस क्वेश्चन में। बताओ बताओ। सर यहाँ पे a टू द पावर 4 और b टू द पावर 1/3 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो हम लोगों के पास पावर का पहले था, तो मैंने क्या किया, a टू द पावर 4 को पहले ये लिखा, ठीक है। अब ये इंटू b टू द पावर 1/3 है, इंटू में हम लोग क्या करते हैं, पहले b टू द पावर 1/3 का 1/3 डेल्टा b बाई b हो गया, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइड में तो वो ऐड हो जाएगा। ओके सर आ गया समझ में। यहाँ पे भी फिर उसी तरह से, यहाँ c टू द पावर 1। हर्ष राज, आप क्या पूर्णिया से ज्वाइन किए हैं हर्ष? Yes, sir. अच्छा, ठीक ठीक। ये आ गया सबको समझ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिकी है, हल्का सा, उसको थोड़ा पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा, उसके बाद इजी। थोड़ा एक पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 रूट अंडर l बाई v। जो बच्चे ISC में हैं अभी, उनको ये फॉर्मूला पता होगा, मैं समझा भी देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम
ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, राइट, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। मान लो एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है और उस पे एक हम लोग छोटा सा मेटेलिक बॉब हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे अगर g है, तो ये जो टाइम पीरियड क्या होता है कि मीन पोजीशन से अब एक्सट्रीम पोजीशन तक गए, एक्सट्रीम से मीन पे आए, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे गए और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आए, या फिर एक एक्सट्रीम से लेट्स से ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है और ये C है, तो टाइम पीरियड मतलब A से C आना, C से B आना, B से वापस C और फिर से A जाना, ये पूरा जो जर्नी है इसमें जो टोटल टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप समझो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो भाई 1 mm एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, 1 mm तक का उसमें एरर हो सकता है ना बच्चों। सो हम लोगों के पास लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, और जो डेल्टा L अगर हम लोग बात करें, जो इसके लेंथ में जो एरर है वो कितना होगा, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 1 mm को, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब दूसरा क्या कह रहा है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। बच्चों देखो ये क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड टाइम है, और यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, रिस्ट वॉच है उसका 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है, मतलब एरर जो है वो हमारा वो सॉरी जो स्मॉल टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड हो गया। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G। तो अब ये देखो, ये समझो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, इसमें एरर जो टाइम का कैलकुलेशन का है 1 सेकेंड होगा। अब ये आप ये समझो कि जो टोटल टाइम होगा that is equal to time period is equal to total time taken T divided by the number of oscillation. So T is time period and small t is total time taken for 100 oscillation. अब ये समझो बच्चों t इज इक्वल टू टी बाय एन है, तो अब इसको अगर आप ये निकालोगे ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय एन हो जाएगा, राइट। सो ये देखो 90 सेकेंड में क्या है इसका एरर, 1 सेकेंड, मतलब स्मॉल t इज इक्वल टू 90 सेकेंड है, डेल्टा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, सो अब अगर आप कैलकुलेट करो ना, यहाँ पे देखो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करना, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा स्मॉल डेल्टा टी अपॉन एन, और कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी अपॉन एन। यहाँ पर से हम लोगों ने वैल्यूज ये लिखा है, एक ये नंबर 1, ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 वी आर राइटिंग दिस। We are dividing 2 by 1, we'll get this. So n and n gets cancelled. So what will you get is delta t upon capital T is equal to small delta t upon small t. अब देखो जब ये t is equal to 2 pi root under L by G था, ये रिलेशन था, हमें what is the accuracy in determination of G, मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा G by G निकालना है ना बच्चों। भाई हमें तो G में एरर निकालना है। ये टाइम वाला सिनेरियो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? सर ये डेल्टा टी मतलब स्टार्टिंग से जो टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया। मैं 1 मिनट में फिर से बताऊंगा, मुझे एक बार ये
क्वेश्चन कंप्लीट करने दो और फिर मैं स्टार्ट से दोबारा। ओके सर। अब ये डेल्टा टी अपॉन टी ये है, अब देखो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसका जो रिलेटिव एरर है डेल्टा टी फ्रॉम, लेट्स से दिस इज ए, इक्वेशन ए, so from A we have T is equal to 2 pi root under L by G. So delta T by T will be equal to delta L by L raised to the power, ये 1/2 है तो 1/2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। L का पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है ना, इसको अगर तुम लिखोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय L बाय G रेज टू द पावर 1/2, तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था ये दोनों डिवीजन में है तो पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके एरर से, रिलेटिव एरर से, प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा G बाय G। ये समझ में आया? relative error in time period is half relative error in length plus half relative error in G. क्लियर है बच्चों? ये तो हम इसमें से 2 पाई मल्टीप्लाई ही करेंगे सर। 2 पाई तो कांस्टेंट है ना बच्चे, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई टी जो था, दिस इज हम लोगों को ये डेल्टा टी बाई टी स्मॉल डेल्टा टी बाई टी के बराबर है, तो ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट कर, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/90 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, मतलब 0.1/20 प्लस ऑफ हाफ टाइम्स डेल्टा जी अपॉन जी। हम लोग को ये डेल्टा जी अपॉन जी कैलकुलेट करना है, ये हाफ को कॉमन लेके ऊपर लेके चले जाएंगे, सो दिस इज व्हाट डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 2/90 माइनस 1/200। 0.1 को 1 लिखेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 1/200 हम लोगों ने लिखा। अब हमें निकालना है डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना। सो ये क्या हो जाएगा, 200/90 माइनस ऑफ 1/2। So 20/9 minus 0.5, so 20. उन्होंने कुछ गड़बड़ कर लिया। इसको यहाँ पर से ना जस्ट क्रॉस इट, वी हैव डन सम मिस्टेक। पहले इसको समझा देता हूँ फिर मैं इसको हटा दूंगा। पहले ये टाइम पीरियड वाला Sir, देन आई विल सॉल्व। 1/2 1 by delta G by G there will be, sir, in the मैं अभी equation. बता रहा हूँ तुमको क्या इसमें क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जी को इस तरफ ले जाके सॉल्व करना था, हम लोगों ने गलत कर दिया। मतलब पहले जी को एक तरफ ले जाना था तब सॉल्व करना था। अच्छा, एनीवेज क्षितिज पहले तुम सुन लो, समझ लो इसको। मैंने क्या बोला यहाँ पे, टाइम पीरियड था इसका जो निकालना है ना, दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम टेकन 90 सेकेंड्स है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 है, तो 90/100 कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड निकल जाएगा, राइट। तो वो चीज कैपिटल टी इज स्मॉल टी बाय एन,
तो अब जब इसमें एरर होगा ना, उसको भी तुम डेल्टा टी बाय एन कर दो, दोनों तरफ अगर तुम एरर निकालते हो डेल्टा टी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल टी बाय एन हो जाएगा इसका एरर, राइट। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी अपॉन टी करोगे, ये इसको डिवाइड, सेकेंड को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, तो ये तुम्हारा डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी। सो ये सॉल्व करके तुम्हारा, मतलब यहाँ तक हम लोग आ गए, कैपिटल डेल्टा टी बाय स्मॉल टी, मतलब रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन टाइम, टोटल टाइम, एक ही चीज होगी, ठीक है। अब मैं इसको देखो, हम लोग ये t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाय जी कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय जी हो जाएगा। सो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर हो। अब हमें जो डेल्टा जी बाय जी निकालना है, जो रिलेटिव एरर यहाँ पे, बिकॉज ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका कोई भी एरर नहीं होगा, एरर मेजर्ड क्वांटिटी का होता है L और टी स्क्वायर का होगा, और ये दोनों क्या है, कोशेंट में है, तो कोशेंट में तो हम लोग ये ऐड कर देते हैं ना, तो डेल्टा L बाय L इसका रिलेटिव एरर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी, ये ज्यादा आसान हो, ठीक है। सो अब हम लोग को जो निकालना था, ये निकालना था डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 निकालना है। सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब 0.1 अपॉन 20, सॉरी, इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, हमने अभी पीछे देखा भाई, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी is equal to small delta t upon small t. Small delta t is 1 second upon 90. तो ये 2 into 1 upon 90. So इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो this will be 10 by 20, that is 0.5 plus 2 times 200 by 90. 200 by 90. So this is 20 by 9. 2.22 plus 0.5, तो 2.72 हो जाएगा। So which is approximately equal to 3%. तो तुम 2.72% भी लिख सकते हो, बुक में उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, 3% इसमें एरर हो जाएगा। Is it clear? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दिव्या, बहुत सर मेरे को एक डाउट है सर। हाँ बोलो फिर। सर हमने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ना परसेंटेज में आने के लिए। परसेंटेज में लाने के लिए ठीक है सर। रिलेटिव एरर हम लोग को फिर वो 0.0272 आता है, ठीक है, तो बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है, इसीलिए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर। आर्यन, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. अबुदय, लक्ष्य, रक्षित, आप लोग को आ गया समझ सबको? अधिराज, Yes, sir. Yes, sir. शान, कैसे हो? How are you? All well? I'm fine. You're fine. चलो, good, good. So let's go to the next question now. ये सबने लिख लिया? Yes, sir. ये मुझे कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। बहुत सिंपल है, वैल्यूज डालने हैं हम लोग को, ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दे रखा है और एक्स का परसेंटेज एरर निकालना है। Sir 19.5. यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया।
Good, Abudai. 19.5%. Physical quantity x is given by x is equal to a square. X is equal to a square b cube divided by c root d, है ना? तो ये सब देखो मल्टीप्लाइड है या फिर डिवाइडेड है, और सबके पावर्स, अच्छा इसके पावर्स में लिख लो a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c d रेज टू द पावर 1/2. डेल्टा x बाय x is equal to 2 times delta a by a plus 3 times delta b by b plus delta c by c plus 1/2 times delta d by d. राइट? इसी को अगर हम लोग परसेंटेज एरर में करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए into 100, 3 times delta b by b into 100 plus delta c by c into 100 plus half times delta d by d into 100. अब हमें वैल्यूज पुट करना है. हम लोगों के पास वैल्यू दे रखा है a का परसेंटेज एरर 4%, मतलब डेल्टा a बाई a इंटू 100 4% हो गया, है ना? तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू b का परसेंटेज एरर 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100, c का परसेंटेज एरर 2 है, प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d, मतलब हाफ इंटू 1. ठीक है, अब ये तुम कैलकुलेट करो, 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0.5, तो दिस इज 17 प्लस 2 19.5%. सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन x. क्लियर बच्चों? Yes, sir. रिदम एंड इरा, क्लियर है आप दोनों को? Yes, sir. इरा, यू देयर? Yes, sir. It's clear. पलक की आपको भी क्लियर है बच्चे? Yes, sir. सो लेट्स मूव. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ये देखो क्या दे रखा है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस बेसिकली तुम लोग अभी जब सॉलिड्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस. तो स्ट्रेस मतलब पहले तो समझा दूं यंग्स मॉड्यूलस क्या है. यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस होता है F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू एल बाय ए इंटू डेल्टा एल. ठीक है, सो इसी से वो फॉर्मूला दे रखा है. देखो यहाँ पे, इसको तुम देखोगे, यंग्स मॉड्यूलस फोर्स क्या है, mg है, राइट, इनटू कैपिटल एल, और जो एरर है ना डेल्टा एल, उसको स्मॉल एल से लिख रहे हैं, तो स्मॉल एल नीचे आ गया, और एरिया क्या हो गया बच्चों, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है ना, तो यही 4 ऊपर चला गया है, जिससे ये क्या बन गया, 4 टाइम्स mg इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर टू एल. अब देखो तुमको क्वेश्चन में ये कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं, मैंने इसलिए बताया कि तुमको पता तो हो कि है क्या ही, है ना. पता चला कि भाई कि सर ने कुछ भी लिख दिया और बोला कि यही है, ऐसा नहीं है. मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे. बट अभी क्या है, इसके एरर के लिए हम लोग इच्छुक हैं जानने के लिए कि एरर कैसे निकालना है, राइट. सो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस y, विच इज 4 mg डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर कैपिटल L बाय L. तो ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है, यंग्स मॉड्यूलस इज 4 टाइम्स mg into capital L
into pi d square small l. For a wire, following observations were recorded. Capital L is 2.890, capital M is this, small d is this, G is this, and small l is this. Calculate the maximum percentage error in Y. Which physical quantity causes maximum error? तो अब देखो हम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें निकालना है. तो हम लोगों को सबसे पहले जो चीजें हैं, राइट, जो वैल्यूज दे रखे हैं उन सब के एरर्स हम लोग को पता होने चाहिए. वो सब मेजर किया हुआ है ना, ये सब जो क्वांटिटीज है ये मेजर्ड क्वांटिटीज है. और तुम्हें याद होगा मैंने क्या बोला था कि जितने प्रेसिजन में हम लोग उसको मेजर करते हैं उसका एरर उसी से पता चलता है. मतलब जितने डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उससे हम लोग उसका एरर निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेल्टा एल निकालना है ना, यहाँ पे एल 2.890 है, डेल्टा एल क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक के कैलकुलेट कर रहा है. तो इसमें जो मैक्सिमम एरर होगा, हम लोग को मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है ना, मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा 0.001 तक का ही होगा. तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें क्यों ये आया, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एक हमारे पास स्केल है, स्केल में ना जो मिनिमम मेजरमेंट तुम देखते हो 1 mm का हम लोग कर सकते हैं ना बच्चों. 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं. जब 0.1 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं तो अगर मान लो कोई चीज को मेजर करके हमने बताया 4.5 सेंटीमीटर, अब इसमें एरर कितना हो सकता है कि भाई एरर इसमें ज्यादा से ज्यादा 0.1 सेंटीमीटर का ही हो सकता है. क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वहां पे डिविजन्स है ना, वो इस तरह से जो डिविजन्स बने हुए हैं स्केल के ऊपर, ये अगर 4.5 बता रहा है तो नेक्स्ट वाला 4.6 बताएगा. तो अगर हम लोग रीडिंग गलत भी कर रहे हैं, मान लो इसके 4.5 और 4.6 के बीच में कोई वैल्यू है, तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 2 ग्रेडेशन के बीच में जो गैप है उतना ही तो एरर हो सकता है ना मैक्सिमम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट मीन्स जो हमारा प्रेसिजन होता है, तो जो जितने डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर रहे हैं उतना ही मैक्सिमम एरर हो सकता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई सबको समझ में आया ये? सर एक क्वेश्चन. One second, sir. सर कैपिटल L is equal to 2.890. तो सर 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे या फिर 3 डेसिमल्स तक लेंगे? नहीं, हम लोग 3 डेसिमल तक. ओके सर, ठीक है. अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाएंगे ना, तो तुमको क्लियर भी हो जाएगा क्यों हम लोग 3 डेसिमल तक. इसके जस्ट बाद में वो टॉपिक. अच्छा, इसके अलावा आर्यन कुछ पूछ रहा था. आर्यन क्या पूछ रहा था? So I was just saying yes. And Hers was saying something. Hers, बताओ बेटा, कुछ बोल रहे थे? I am unable to understand. Please tell 1 second, sir. Yeah, sure. देखो क्या है बच्चे कि अगर हमारे पास स्केल है ना, कोई स्केल अगर तुम्हारे हाथ में है अगर, तो उसमें देखना हम लोग के ना इस तरह से मेजरमेंट का एक ये बना हुआ रहता है. ये मान लो स्केल है, मान लो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, इसके बीच में 10 डिवीजन होगा, है ना? कुछ ऐसे डिवीजन होगा. तो हम लोग अगर मान लो ये बीच वाले को किसी को 4.5 मान लेते हैं, राइट, ये 4.5 मान लिया. अब मेरे पास जब हम लोग कुछ मेजर करते हैं तो अगर 4.5 से थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है, राइट, तो वो मैक्सिमम ज्यादा कितना हो सकता है? 4.6 तक हो सकता है. अब मैं अगर मेजर करके कोई वैल्यू बताता हूँ कि ये 4.5 है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये है कि या तो 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा होगा उससे, या 0.1 सेंटीमीटर कम होगा. मेजरमेंट में मेरा मैक्सिमम एरर मैं क्या कर सकता हूँ? 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर ही तो कर सकता हूँ ना दोनों तरफ. Yes, sir. है ना? अगर हमको ठीक से नहीं दिख रहा है कि स्केल के बीच में कहाँ पे इन दोनों ग्रेड्स के बीच में कहाँ पे पॉइंट है, वो अगर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमम एरर विच इज पॉसिबल इज 0.1 सेंटीमीटर. तो ये कैसे निकालते हैं? इसका जो हम लोग का मिनिमम जो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना, वही उसका मैक्सिमम एरर है. मिनिमम डिस्टेंस मतलब लीस्ट काउंट जो होता है
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वही उसका मैक्सिमम एरर हो। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट, बिकॉज इसको हम लोग 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहे हैं, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.001 हो गया, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम एरर होगा वो 0.001 हाँ अब जो को m में 3.00 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेल्टा m कितना हो जाएगा बच्चों, 0.01 हो जाएगा। यस सर। उसी तरह स्मॉल d में 3 डेसिमल प्लेस है, तो डेल्टा d इज इक्वल टू 0.001, और g में 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेल्टा g इज इक्वल टू 0.01, और l में 3 डेसिमल प्लेस है, तो स्मॉल डेल्टा l is equal to 0.001. Once we have got this, we have to find the maximum percentage error in y. तो maximum percentage error in y निकालना है, मतलब डेल्टा y अपॉन y into 100 is equal to, ये देखो 4, तो 4 और पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको भूल जाएंगे। m मतलब मास इंटू g इंटू l है, m यहाँ पे मल्टीप्लाइड है g से, डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू, ये सारे चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू डाल के ना, तो हम लोग को परसेंटेज एरर इन y मिल जाएगा। तो 2.890 दे रखा है, m का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू है 3, और उसमें जो एरर है 0.01 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.01 अपॉन 3 इंटू 100 प्लस डेल्टा g का जो वैल्यू है 0.01 है, 0.01 divided by 9.81 into 100 plus delta L is 0.001 divided by capital L is 2.890 plus 2 times value delta D is given as 0.001 divided by small d is 0.082 delta L is 0.001 small l is given as 0.087 into 100. If you calculate this, you will get it equal to 3.95%. Is it clear to everyone? यस सर। अब आज मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वहाँ पे, जो हमारा LMS है ना, उस पे ऑलरेडी मैंने आज का होमवर्क अपलोड कर दिया, ठीक है।
फॉर योर कन्वीनियंस आई सेंड इट इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, बट वो व्हाट्सएप ग्रुप धीरे धीरे अब कम यूज करो तुम लोग, है ना? तो Sir, I am a new student. Can I know about that app? या हर्ष, मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप में, मैं तुम्हें अलग से भेज दूंगा, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मेरा नंबर है, लिख लो, 99 Wait. 9958 11 11 6995, 6995. है ना? तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अलग से सारा डिटेल, ठीक है? अच्छा, Okay, sir. तो जो बच्चे पुराने हैं या फिर जो अभी ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, बट ट्राई टू यूज LMS। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, आप लोग प्लीज LMS को यूज करना शुरू करें सर। वहीं पे सर, हाँ क्षितिज, तो सर अगली क्लासेस के जो लिंक्स आएंगे वो LMS पे ही आएंगे? लिंक तो अभी मैं इसी पे भेजता रहूंगा जब तक कि तुम लोग हैबिचुएटेड नहीं हो जाओ। अभी 1-2 महीने भेजूंगा इस पे भी, व्हाट्सएप पे भी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप मतलब जो अपना सॉल्यूशन जो तुम करोगे ना, जो सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उसको उसी पे अपलोड करना जिससे मैं चेक कर पाऊँ आसानी। और अगर उस पर नहीं भेज पा रहे हो या नहीं अपलोड कर पा रहे हो तो मुझे मेल भी कर सकते, बट एवरीवन हैज टू डू द होमवर्क, ओके? सो अब थोड़ा जून आ गया है ना, पिछला महीना तुम लोग को थोड़ा छोड़ दिया मैंने, ज्यादा कुछ काम नहीं दिया। अब थोड़ा बी रेगुलर ऑन टर्म्स ऑफ होमवर्क एंड एवरीथिंग, देन यू विल लर्न अ लॉट। हर क्लास में कुछ ना कुछ नया होगा, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको अपनी, यू विल नॉट कम टू नो कि कहाँ तुम फंस रहे हो, क्या है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। सर जैसे कि जो एक कैलकुलेशन है, ये चीज़ें बहुत बड़ी है, तो फिर एग्जाम में हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट कट है जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट करके करते हैं बेटा। 0.01 into 100 कर दिया तो तुमने क्या हो गया, 1/3 हो गया, 0.33 हो गया। उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके वैसे करना पड़ेगा, करना तो तुम्ही को पड़ेगा, और कोई भाई। ओके सर, ओके सर। तुम इतने लंबे लंबे जो 0.87 है उसको तुम 0.8 कर लो या 0.9 कर लो, इस तरह से मतलब थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के फिर निकाल। ओके सर। वैसे नंबर तुमको इसी पे मिल जाएगा, यहाँ तक 3.95 नहीं लिखोगे तो भी एग्जाम में नंबर। और ऐसा 1-2 क्वेश्चन ही होगा, सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू चलो सर। बच्चों, Yes, बाय, sir. टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय। Yes, sir. Thank you, sir.